दोस्तों जरा इमेजिन करो, एक दिन हम ह्यूमन अर्थ पर नहीं बल्कि मार्स पर रहेंगे। सिटी होगा, ट्री होगा और लोग बिना स्पेस सूट के रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है, ना मार्स पर ऑक्सीजन है, ना प्रॉपर वाटर और टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। फिर भी साइंटिस्ट एक बड़ा एक्सपेरिमेंट सोच रहे हैं, मार्स को अर्थ के जैसा बनाना। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ खड़ी होती है, मार्स पर तो कुछ है ही नहीं, कैसे बनेगा मार्स अर्थ के जैसा? हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ठोक सकते हैं ऐसे न्यू मज़ेदार कंटेंट के लिए। पहले हम लोग मार्स के बारे में जानते हैं। मार्स पर कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे टेम्परेचर बहुत कम, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। एटमॉस्फेयर बहुत पतला है, ऑक्सीजन ऑलमोस्ट नहीं है, रेडिएशन बहुत ज़्यादा है वहाँ, इसलिए कोई ह्यूमन बिना स्पेस सूट के वहाँ सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन मार्स पर कुछ ऐसी चीज़ हैं जो अर्थ के जैसी है एकदम। जैसे मार्स का एक दिन लगभग 24.6 आवर होता है, जो अर्थ के ऑलमोस्ट सेम है। वहाँ आइस मिलेगी, आइस है तो अक्सर वाटर तो मिलेगा ही, और सरफेस पर पहले वाटर मिलने का एविडेंस मिल चुका है। इस वजह से साइंटिस्ट ने मार्स को अपना फ्यूचर कॉलोनी के रूप में देखा है। अब आते हैं नए टॉपिक, टेरेफॉर्मिंग। जब किसी प्लेनेट को आर्टिफिशियली अर्थ के जैसा बनाया जाता है, उस प्रोसेस को टेरेफॉर्मिंग कहा जाता है। इसके 3 मेन स्टेप होते हैं: प्लेनेट को गर्म करना, एटमॉस्फेयर को थिक बनाना, ऑक्सीजन को क्रिएट करना। अगर ये तीनों स्टेप सक्सेसफुली हो गए तो हम लोग मार्स को अर्थ के जैसा बना सकते हैं। इस समय बहुत बड़ी बड़ी एजेंसियाज जैसे स्पेसएक्स, नासा, इसरो मार्स पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। आने वाले कुछ साल लगभग 2050 में हम इंसान मार्स पर अपनी कॉलोनी बना चुके होंगे। लेकिन मार्स पर रहने का कॉस्ट कितना होगा, कितने होंगे रुपीस या डॉलर? अभी ये सब बातों को प्राइवेट रखा गया है। कोई कंपनीज या कोई स्पेस एजेंसी इस बात को बता ही नहीं है कितने रुपीस लग सकते हैं। अब इस बात को रखते हैं साइड में, आते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। मार्स को गर्म कैसे करेंगे? साइंटिस्ट ने मार्स को गर्म करने के लिए कुछ आइडिया दिए हैं, जैसे स्पेस मिरर। स्पेस में बड़े बड़े मिरर लगाए जाएं, जिससे सनलाइट को मार्स की तरफ रिफ्लेक्ट किया जाए, जिस वजह से ग्रीन हाउस गैस बनती हैं। मार्स पर आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज की जाएं, हीट को ट्रैप किया जाए, एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट किया जाए। कुछ साइंटिस्ट ने यहाँ तक कहा है कि अमोनिया जैसे एस्ट्रॉइड, जो अमोनिया के एस्ट्रॉइड होते हैं, मार्स पर क्रिएट किया जाए। इस वजह से मार्स पर गर्मी उत्पन्न होगी। अगर मार्स गर्म हो जाए तो हम इंसान के लिए बहुत अच्छा होगा जो मार्स पर रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम खड़ी होती है, ये सब होगा कैसे? इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट एंड बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होने वाले हैं। जब हम लोग का मार्स गर्म हो जाएगा तो पोल पर जो आइस है वो मेल्ट हो जाएंगी, उसके वजह से वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में मिल जाएंगी, उसके वजह से क्लाउड बनेंगे और यहाँ तक कि बारिश भी हो सकती है। धीरे धीरे मार्स का एटमॉस्फेयर ठीक होता जाएगा, मतलब कि मोटा होता जाएगा, अर्थ के जैसा बनेगा। अगर ये बारिश लगभग 3 सालों या 10 सालों तक हुई तो मार्स अर्थ के जैसा बनना पॉसिबल है। तब प्रॉब्लम ये आती है, अभी तो बहुत टाइम लगेंगे, 10-20 साल लगेंगे। तो साइंटिस्ट ने कुछ आइडिया दिया है जो फास्ट कर सकते हैं, जैसे वहाँ हाइड्रोजन बम फोड़ दिया जाए, जिसके वजह से बहुत तेज़ हीट भी निकलेगा और वाटर वेपर जो हैं वो क्लाउड में मिक्स के बारिश भी हो सकते हैं। अब आते हैं दूसरी बात पे, और ऑक्सीजन कैसे बनेगा? मार्स पर ऑक्सीजन कैसे लाएंगे? ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, इसलिए साइंटिस्ट एक फंगस यानी एल्गी का यूज कर सकते हैं। इसके वजह से एल्गी जो है वो ऑक्सीजन भी छोड़ता है। पहले माइक्रोबिन्स मार्स पर बनाए जाएंगे, फिर एल्गी और बैक्टीरिया ग्रो किए जाएंगे। ये CO2 को ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं, लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लोली होता है। मार्स को ब्रीथेबल बनाने के लिए 100 या 1000 साल लग सकते हैं। इतने देर तक हम लोग इंसान तो रहेंगे नहीं, हमारी फ्यूचर जनरेशन वहाँ रहेंगी। स्पेस कंपनी SpaceX के फाउंडर इलॉन मस्क का प्लान है फ्यूचर में मार्स को अर्थ के जैसा बनाना और ह्यूमंस को वहाँ भेजकर कॉलोनी बनाना।
उनका गोल है कि ह्यूमंस को एक प्लेनेट पे नहीं बल्कि मल्टी प्लेनेट पर रहना है और वहाँ की स्पीसीज बनना है। फिलहाल मार्स को अर्थ के जैसा बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है, इसमें बहुत टाइम, एनर्जी एंड बहुत कॉस्टली होगा। लेकिन फ्यूचर में शायद ऐसा दिन आएगा जब हम इंसान अर्थ को छोड़कर मार्स पर रहेंगे और शायद फ्यूचर में कोई स्कूल मार्स पर खुलेगा जहां सभी बच्चे पढ़ेंगे। अगर ये चांस मिला तो हम लोग भी मार्स पर जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ठोक सकते हैं ऐसे न्यू मज़ेदार वीडियो के लिए। बस रुको, अभी कहाँ जा रहे हो, अभी तो बाकी है। बल्कि हम लोग मार्स को अर्थ के जैसा बनाना या अर्थ को मार्स के जैसे बनाना, इसमें बहुत समय लगेगा। तो क्या हम लोग यूरोपा पे जा सकते हैं? हमारे नए वीडियो का टॉपिक रहेगा यूरोपा को अर्थ के जैसा बनाना। अगर आपको नहीं पता यूरोपा क्या है, यूरोपा एक सैटर्न का प्लेनेट है जहाँ ऑक्सीजन थोड़ा सा है लेकिन आइस भरपूर है और उसके नीचे पानी है, समुद्र है जो हमारे अर्थ का 3 गुना है। सोचो, अगर हम लोग मार्स, यूरोपा एंड बहुत सारे मल्टी प्लेनेट पर हैं, हम इंसान कितने ताकतवर हो जाएंगे। बाय बाय, अभी के लिए करते हैं साइन अप।